चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 2.2 का मैथ वाला है और गुणनखंड है। हम लोग इसका आज गुणनखंड निकालेंगे और उसके बाद शून्यक निकालेंगे और फिर उसका जांच करेंगे। देखिए ऐसे ही आगे देखते रहिए। आप लोग के सामने क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। इसमें ध्यान रखना है दो चीज़ की, इसमें और इसमें पहले सबसे पहले हम लोग को गुना करना है। तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 8 में गुना किया तो हम लोग का आया कि माइनस 8x स्क्वायर आया। और इसको ऐसा दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर हम लोग का आना चाहिए -2x और गुना करने पर आना चाहिए -8x स्क्वायर। इसको तोड़ते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो तोड़ेंगे। 2 मर्त में 4 हो गया, फिर 2 मर्त में जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 मर्त में 1। इसको 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आ गया। 4 में से हम लोग 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और 4 में 2 से करेंगे तो 8x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और 4 में 2 से करेंगे तो हम लोग का 8x स्क्वायर आ जाएगा और 4 में से 2 घटाएंगे तो हम लोग को -2 आएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह ज्यादा है और प्लस का चिन्ह कम है। इसी तरह हो गया। और आगे इसको मैं देखिए, अब एक्स स्क्वायर है माइनस 4x है प्लस 2x माइनस 8 और इसका कॉमन निकालेंगे। एक्स कॉमन निकाले तो एक्स बचा माइनस, इसमें का 2 है तो 1 निकाल दिया तो 1 बचा और इसमें का क्या हुआ, x बाहर निकल गया तो क्या बचा 4 प्लस इसमें से हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, x बचेगा। माइनस है, यहाँ पर माइनस लिखे क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पर माइनस लाना है और 4 में 2 से करेंगे तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, हम लोग का 8 हो जाएगा। देखिए इसी तरह ये जब दो हम लोग का -4 और x -4 आ गया, जब दोनों सेम आ गया तो हम लोग का गुणनखंड सही है। लेकिन इस तरह से क्या लिखना है कि दोनों में से एक को लिखना है और ये वाला लिखना है कि x प्लस 2 लिखना है। दोनों लिख लिया हम लोग और आगे इसका शून्यक निकालेंगे। शून्यक में क्या होता है कि इसको देखेंगे x -4 इक्वल टू 0, x -4 इक्वल टू 0 कर दिए और जब माइनस रहता है तो प्लस में हो जाता है, प्लस रहता है तो माइनस में हो जाता है। तो उसी तरह x -4 इक्वल टू 0, x -4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस है तो प्लस हो गया। और इसी तरह इसमें x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू ये प्लस है तो क्या होगा, माइनस हो गया। तो हम लोग शून्यक निकाले। अब इसका हम लोग जांच पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका जांच। चलिए हम लोग का गुणनखंड निकलेगा, अब इसका जांच निकालेंगे। जांच में क्या करना है कि जो गुणनखंड यहाँ पर है, क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका एक सूत्र होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो एक्स स्क्वायर यानी ये हो गया, एक्स मतलब क्या हो गया, बी हो गया और सी हो गया। तो एक्स स्क्वायर ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो इसी तरह हम लोग लिखेंगे ए बराबर 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। बी बराबर क्या लिख देंगे, -2 लिख देंगे, क्योंकि कुछ नहीं है, यानी कि हम लोग का एक्स का गुणांक कितना है, -2 है और सी कितना दिया हुआ है कि -8 है। चलिए हम लोग एक सूत्र होता है, पढ़े होंगे आप लोग की अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होता है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, और इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे शून्यकों का योगफल इक्वल टू माइनस डी बटा ए सूत्र होता है। तो बी किसको बोला जाएगा, क्या कि एक्स का गुणांक, यहाँ पर बताया कि बी एक्स का गुणांक और ए किसको, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर और एक्स का गुणांक इतना हो गया। और हम लोग देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान हम लोग का आया है 4 और बीटा का मान आया है -2। यहाँ पर अल्फा का मान 4 प्लस है -2 है, बीटा का मान तो -2 लिख दिए। चलिए यहाँ पर माइनस पहले से है सूत्र में और -2 है हम लोग का, एक्स का गुणांक कितना है, -2 है तो -2 लिखे, बाटा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो हम लोग 1 लिखे। इस तरह अब यहाँ इसको हम लोग कोष्ट तोड़ेंगे क्या, तो फिर क्या हो जाएगा कि प्लस माइनस माइनस, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 2 इक्वल टू 2 बटा 1। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा और 2 में 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 ही होगा। तो इसलिए हम लोग का दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम लोग का तो अल्फा प्लस बीटा बन गया, यानी कि इसको हम LHS मानेंगे तो अल्फा प्लस बीटा 1 बन गया। और RHS निकालना है। अब RHS में तब क्या हम लिख रहे हैं हम लोग कि अल्फा इंटू बीटा, इसको बोलेंगे कि शून्यकों का गुणनफल। इंटू मतलब गुणनफल, योग मतलब जोड़, और योग मतलब क्या हो गया, जोड़, और गुणनफल मतलब क्या होता है, इंटू माने गुणना, उसी को बोलते हैं। तो आगे देखिए इसका सूत्र होता है कि सी बटा ए, तो सी अचर पद को बोला जाता है और ये क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बोला जाता है। तो इसमें भी अल्फा का मान हम लोग का उसमें विचार आया था, इसे यहाँ पर भी क्या है, बीटा का मान -2 है, तो उसमें प्लस था, इसमें क्या है, डिवाइड माने गुना है, तो हम लोग गुना किए बराबर सी का मान हम लोग का, आप लोग देखोगे यहाँ पर देखिए -8 आया हुआ है हम लोग का, सी का मान कितना है, 8 है, -8 है तो -8 वहां पर लिखेंगे और ए का मान 1 है तो -8 लिख दिए और ए का मान 1 तो यहाँ पर 1 लिख दिए। और इस तरह इसमें गुना किया तो 4 दूनी 8 -8 हो गया, बराबर इसमें 1 में 8 से भाग दिए तो क्या हो गया, -8। ये भी हम लोग का दोनों सेम आ गया।
यानी कि हम लोग का दोनों जांच यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का दोनों जांच निकल गया, इसलिए हम लोग का दोनों बराबर हो गया। इस तरह हम लोग का गुणनफल क्या है, सही है। इसलिए हम यहाँ पर लेते हैं कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अब ऐसे ही हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर आप लोग को यही देखिए, समझते रहिए कि एक्स का अचर और एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। अगला क्वेश्चन खत्म और अगला क्वेश्चन लाएंगे और दूसरा हम लोग हल करेंगे।